ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आज हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज के पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम ये कोशिश की है कि योग संबंधित परीक्षाओं में यूजीसी नेट या दूसरे एग्जाम दूसरे परीक्षाओं में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको समराइज कर देना, जिससे कि बहुत शॉर्ट टाइम में हम उन सब आर्टिकल उन सब टॉपिक को हम अगर अपने माइंड पे रिवाइज कर सके, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी सीरीज के संदर्भ में हमने सबसे पहले योग फाउंडेशन ऑफ योगा यानी कि इतिहास और तो योग का उत्पत्ति, योग की परिभाषाएं, इसके ऊपर हमने शुरू की चर्चा। पहले वीडियो में हमने देखा था योग का इतिहास, परिभाषाओं का संबंध में सारा चीज। द्वितीय सीरीज में देखा था, पार्ट 2 में हमने देखा था कि वेदों के उत्पत्ति, वेदों के समय, वेदों से संबंधित जितने जिस तरह के टॉपिक पूछे गए हैं एग्जाम्स में, हमने उन क्वेश्चंस को लिए और इस क्वेश्चन का आधार पर जो टॉपिक हमें जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते लेकिन टॉपिक वही रहेगा, तो उसी टॉपिक का आधार पर एक समरी जिससे हम मैक्सिमम बेहतर कर सकें, उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम तीसरा सीरीज में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम बात करेंगे उपनिषद और षट्दर्शन। उपनिषद, षट्दर्शन, वेदांग इत्यादि के बारे में हम सभी पुरुष चतुष्ट है हमारे पास। याद रखें, मुक्ति के उपनिषद के अनुसार उपनिषद की कुल संख्या 108 है। मुक्ति के उपनिषद के अनुसार उपनिषद की कुल संख्या 108 में हम बताया गया। मुक्ति के उपनिषद के अनुसार, नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई गई। वन जीरो एट, इस संख्या क्या रखिएगा। अगर वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, नाम देकर तथ्य बताएंगे। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार उपनिषद की कुल संख्या 108 है। दूसरे हम क्या बात जानेंगे, इनमें से 10 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं क्योंकि इनमें शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे थे। इनमें से 10 उपनिषद पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे। आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे थे, इसीलिए ये 10 उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इनको हमें पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में। इत्यादि के एग्जाम में जो विभिन्न परीक्षाएं होते हैं योग के, उन्होंने इस परीक्षा में इन 10 उपनिषदों को मुख्य तौर पर रखा गया है। भाष्य याद रखेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वही ईशोपनिषद है, जिसमें 18 मंत्र हैं। तो अगर एग्जाम में आते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, तो ईशोपनिषद क्या है, शुक्ल यजुर्वेद के 40वां अध्याय है। इसको हम याद रखेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद के, क्योंकि अगर आप
इनके बारे में जानना चाहें तो पार्ट सेकंड देखिएगा। उसमें हमने ऋग्वेद इत्यादि के बारे में हमने इसको समराइज किए हैं कि शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद इत्यादि के बारे में, कि कृष्ण यजुर्वेद में ब्रह्म संप्रदाय है जिसमें वैशम वैशंपायन ऋषि का संबंध है, और शुक्ल यजुर्वेद का आदित्य संप्रदाय से संबंध है। इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध है, इसलिए आप इनको जरूर देखें। शुक्ल यजुर्वेद मैं पीपीटी के साथ इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इससे आप नोट्स को लिख सकते हो। पीपीटी में तो हमारे पास क्या होता है कि हम नोट्स को लिख नहीं पाते, लिखते नहीं है, और लिख के रिविजन करने से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए हम इसको लिख के कर रहे हैं ताकि आप हमारे साथ लिख सकें और लिख के उसको तैयार करें। शुक्ल यजुर्वेद के 40वां अध्याय जो है, 40 अध्याय, उसको ये उसी को हम जानते हैं ईशावास्य उपनिषद। इस वास इसमें 18 मंत्र हैं। बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। जीवन के बहुत रहस्य का इसमें वास्तव में बताया गया है। इसके ऊपर है तो केवल 18 मंत्र है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा वर्क, बहुत ज़्यादा सोच विचार आज भी इसके ऊपर शोध किए जा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी हमें आज भी उपलब्ध नहीं है। हमें इसके ऊपर चिंतन मनन महर्षि जो मुनि ऋषि बड़े बड़े जो विद्वान गण कर रहे हैं। इसमें 18 मंत्र है, इसमें एक मंत्र है, इनको आप जरूर याद। केनोपनिषद को तलबकार ज्यामिनीय उपनिषद भी कहते हैं, ये आप याद रखें। जो केनोपनिषद है उसको हम तलबकार ज्यामिनीय उपनिषद भी कहते हैं। हम लिखेंगे वेदांत। वेदांत 6 होते हैं वेदांत के बारे में, इसको हम ऐसे क्लासिफाई करेंगे। पहला है छंद, याद रखिए। पहला नंबर पे है क्या? छंद। दूसरे में क्या है हमारा? कल्प। वेदांत।
पहला है हमारा छंद, फिर है कल्प, कल्प, फिर है ज्योतिष, थर्ड, ये पहला था, सेकंड कल्प है वेदांत में, और थर्ड आपका ज्योतिष है, फोर्थ है हमारा निरुक्त। और पांचवा है शिक्षा। और छठा है व्याकरण। तो ये पांचवा है और ये छठा। तो छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। छंद में क्या होती है हमारा, छंद के अंतर्गत हम लिखेंगे पैर, कल्प में हम क्या लिखेंगे, कल्प में आती है हाथ, ज्योतिष में हम लिखते हैं आंख, निरुक्त में होती है कान, और शिक्षा में हम लिखते हैं घ्राण, और व्याकरण में हम लिखते हैं मुंह। इनको जरूर याद रखें वेदांग के लिए। वेदांग 6 होते हैं, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। तो वेदांत के संग हम 6 लेंगे। और छंद का संबंध पैर से है, कल्प का हाथ से है, ज्योतिष का आंख से है, निरुक्त कान से है, और शिक्षा घ्राण, और व्याकरण मुंह से। अब हम करेंगे प्रस्थानत्रयी। ये 3 हिस्से में, त्रयी का मतलब 3 होती है, प्रस्थानत्रयी का मतलब 3 हिस्से में डिवाइडेड होती है, ये पता होता है। पहला है उपनिषद, ये हमारा हमारा 3 में से एक है, प्रस्थानत्रयी के। त्रयी का अर्थ 3 होता है। इसमें आती है उपनिषद व श्रुति प्रस्थान। उपनिषद तथा श्रुति प्रस्थान। देखते हैं इसको, श्रुति प्रस्थान। सेकंड आता है हमारा वहंग सूत्र। वहंग सूत्र,
इसमें आती है वेदांत, न्याय और इसके अंतर्गत आएगा वेदांत, न्याय और भक्ति प्रस्थान। भक्ति प्रस्थान। और तीसरे में हमारा आता है भगवत गीता। यहाँ पे आती है साधना और स्मृति प्रस्थान। साधना तथा स्मृति प्रस्थान। इस प्रकार से हमें देखा हमने कि प्रस्थान त्रयी के ऊपर जब भी कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसको याद रखना। त्रयी का मतलब तीन होता है, इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगा कि त्रयी का अर्थ तीन होता है। त्रयी में पहले आते हैं उपनिषद। उपनिषद में क्या आती है? उपनिषद तथा श्रुति प्रस्थान। और द्वितीय में आती है हमारा ब्रह्म सूत्र, इसमें क्या आती है? वेदांत, न्याय प्रस्थान और भक्ति प्रस्थान। और तृतीय में हमारा आता है भगवत गीता, जिसमें साधना तथा स्मृति प्रस्थान करने की चर्चा। तो हाँ, हम देखते हैं कि प्रस्थान की हम बात करते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ पुरुषार्थ चतुष्टय आप लोग इसको नोट करें। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पुरुषार्थ चतुष्टय किसे कहते हैं। तो पुरुषार्थ चतुष्टय बहुत ही इजी है, इसको हम बहुत बार पढ़ के चुके हैं। जस्ट एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर रिविजन करें जिससे से उसके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए। और पुरुषार्थ चतुष्टय में कई बार प्रश्न पूछे गए इस टॉपिक पर, इसलिए इसको हम बात कर रहे हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार है। इससे मिला के कहते हैं हम लोग पुरुषार्थ। अगर मोक्ष को हम नहीं लेंगे तो तीन हो जाएगा, उस समय इसको कहते हैं त्रिवर्ग पुरुषार्थ। अगर मोक्ष को नहीं लेंगे तो जब हम चार लेते हैं तो चार में हमारे पास कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परीक्षा में कई बार पूछे गए इसके ऊपर क्वेश्चन, हम इसे जवाब देते हैं। इसको हम याद रखिए इसको कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों ही हमारा काम में होता है। यही इन्हीं चारों का हमें अभिलाषा होती है। तो पहला क्या आते है? धर्म, जो धारण करते हैं।
धर्म, फिर आती है अर्थ, फिर होती है काम, फिर होती है मोक्ष। धर्म मतलब होती है जिसको हम धारण करते हैं, करने वो न करने योग्य का विज्ञान जिसको होती है उसको धर्म करने तथा न करने योग्य का ज्ञान, करने तथा न करने का जो ज्ञान होती है उसको हम धर्म धर्म करते हैं, जो धारण करते हैं। अर्थ का जो होता है, अर्थ का मतलब होती है धन, जो हम साधारण जो धन करते हैं, ये अर्थ का है, जिसके द्वारा हम अपने दैनिक आवश्यकता पूरा करते हैं, रोज की आवश्यकता, उसके लिए धन का होना आवश्यक है। लेकिन धन हम किस सात्विक तरह से हम उपार्जन करते हैं और सात्विक खर्च भी करें तो ये हमें सही है। लेकिन अगर हम सात्विक तरह से उपार्जन नहीं करते तो वो गलत। काम की मतलब होती है इच्छाएं, हम सारा चीज हमें एक इच्छाओं से ही हम इच्छाएं ही हमारे सबसे पहले उत्पन्न होती है, इसलिए हम कहते हैं इसको कि ये इच्छाएं है, इसको हम कहते हैं काम। जो मोक्ष होती है, मोक्ष का मतलब होता है कैवल्य होती है, कैवल्य की प्राप्ति के लिए इच्छा, हम मोक्ष कहते हैं। तो ये कैवल्य होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका नाम है पुरुषार्थ चतुष्टय, अवश्य याद रखिएगा। अगर हम मोक्ष को नहीं लेंगे तो जो बचेगा उसे कहते हैं हम पुरुषार्थ, इसको कहते हैं त्रिवर्ग पुरुषार्थ। अगर हम एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं कि त्रिवर्ग पुरुषार्थ किसे कहते हैं तो आप बोलोगे कि मोक्ष को छोड़ के धर्म, अर्थ और काम को हम कहते हैं त्रिवर्ग पुरुषार्थ। त्रिवर्ग पुरुषार्थ, त्रिवर्ग पुरुषार्थ के बात होती है, त्रिवर्ग पुरुषार्थ। क्या अर्थ होते हैं? मोक्ष को छोड़ के बाकी तीन अगर जो होंगे इसे हम कहते हैं त्रिवर्ग पुरुषार्थ, यानी धर्म, अर्थ और काम। ज्यादा धर्म, अर्थ, अर्थ मतलब धन किसे कहते हैं। धर्म का मतलब है कि हम धारण करने, मतलब करने और न करने का ज्ञान होना, और काम मतलब इच्छा। तो इन तीनों की जब पूर्ति जो हमारे पास होती है इसे हम कहते हैं त्रिवर्ग पुरुषार्थ कहते हैं। अब हमारे साथ हम बात करेंगे, हमने देखा वेदांग उपनिषद के बारे में थोड़ा सा देखा हमने, वेदांग को देखा हमने, प्रस्थान त्रय देखा हमने, और हमने देखा पुरुषार्थ चतुष्टय का। अब करेंगे षट दर्शन, 6 तरह के दर्शन के बारे में हम जानेंगे। षट दर्शन, ये 6 दर्शन क्या है? पहला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन में क्या है, इसके हमें जानने हैं लेखक कौन है, रचयिता का नाम नहीं जानना है। तो महर्षि गौतम है। रचयिता कौन है? महर्षि गौतम से संबंधित है। आप इसका नाम तो याद रखिए, क्योंकि नाम बहुत महत्वपूर्ण है। मिलान करने के लिए आता है कि दर्शन के नाम और उनके लेखक महर्षि गौतम।
दूसरा है हमारा पहले सेकंड नंबर का आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन नाम याद रखेंगे, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में भौतिक विज्ञान से संबंधित में बहुत ज्यादा बातें की गई है। महर्षि कणाद इनके रचयिता है, महर्षि कणाद के संबंध में नाम जरूर आप याद रखिए, महर्षि कणाद जो वैशेषिक दर्शन के रचयिता है, हमारे महान ऋषि। आप आश्चर्य करेंगे कि परमाणु के बारे में इन्होंने महर्षि कणाद ने बहुत पहले बता दिए थे, जिसको पश्चिमी विज्ञान इसमें जो जो बातें बता रहे हैं तो सारी चीजें और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो अभी बता भी नहीं पाए पश्चिमी विज्ञान में, ये सारे अगर आप फिजिक्स से जब पढ़ाई को देखोगे, एटम्स के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में, जहाँ तक जितने सारी चीजें हैं, कुछ जगह पे तो उन्होंने हमारे पश्चिम और पूरब के जो बातों को मिला करके बताए हैं कई जगह, जो वैशेषिक दर्शन करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे खाली बहुत संक्षिप्त में देखेंगे। वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि कणाद, कणाद कणाद से संबंधित है। ये दोनों न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये दोनों ही असत्कार्यवाद को मानते हैं। ये परमाणुवाद कारक को मानते हैं। इन दोनों दर्शन में समानता है, इसको आप जरूर नोट करें। ये दोनों ही दर्शन, ये नंबर 1 और नंबर 2 यानी न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये दोनों दर्शन सत्कार्यवाद को नहीं मानते। तो आप इसको याद रखेंगे, ये दोनों दर्शन सत्कार्यवाद को नहीं मानते। ये सत्कार्यवाद क्या है? जैसे योग दर्शन और सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानते हैं कि कार्य का कारण, किसी भी कार्य का कारण पहले से विद्यमान होना। तो ये दर्शन जो है, ये सत्कार्यवाद पर आधार पर काम नहीं करते। यह दर्शन, ये दोनों दर्शन असत्कार्यवाद, एग्जाम में आता है कि असत्कार्यवाद के आधार पर क्या, कौन कौन से दर्शन है, तो आप बोलोगे कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये दोनों दर्शन असत्कार्यवाद पे काम करता है। असत्कार्यवाद पे को मानता है, को मानते हैं। ये परमाणु कारक पे काम करता है। ये मानते हैं परमाणु कारकवाद। नाम तो आप याद रखेंगे, क्योंकि जब हम किसी एग्जाम देते हैं, एग्जाम में नाम, समय और जो डेटा होती है, न्यूमेरिकल डेटा, कि किस समय से लेकर किस समय तक, इन सबको बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये परमाणु कारकवाद को मानते हैं। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन के बारे में ओवरव्यू क्लियर हो गया। थर्ड में है सांख्य दर्शन। कुछ दर्शन ऐसे होते हैं जिनमें आपस में समानताएं होती है, उसी में से न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन है जो आपस में बहुत समानताएं हैं। इसी प्रकार से सांख्य दर्शन, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, बहुत काबिलियत है सांख्य दर्शन के संबंध में। सांख्य दर्शन के रचयिता रचयिता महर्षि कपिल है, और भगवत गीता के चैप्टर 10 में कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मुझे इसी के बारे में बताते हैं कि मुझे मैं सॉरी सूची में मैं कपिल हूँ, तो आप कपिल मुनि चीन के रचयिता भगवान कृष्ण ने बताया है कि मुनियों में मैं कपिल हूँ। इसका भी याद रखना, अगर भूल जाते हैं इससे आप याद रहेगा। सांख्य दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल हैं।
महर्षि नाम आप जरूर याद रखोगे, क्योंकि नाम के साथ ही आपको सूची 1 और सूची 2 दिया जाएगा, जिसमें आपको मिलान करना है, तो नाम के साथ ही कर पाएंगे। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि कपिल है। और फिर हमारे पास होंगे योग दर्शन। बहुत अच्छे से हम परिचित है योग दर्शन से। हर योग का विद्यार्थी योग दर्शन को अवश्य पढ़ता है, और आप सब जानते हैं कि योग दर्शन के जो रचयिता है महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि जी। महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन की संहिता या रचना। ये दोनों दर्शन में चीज कोई बहुत सी कॉमन है, ये दोनों दर्शन जो है सत्कार्यवाद को मानता है। ये दोनों दर्शन यानी कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये दोनों ही दर्शन सत्कार्यवाद को फॉलो करता है। यानी कि ये दोनों आप याद रखोगे एग्जाम में, क्योंकि हमने अभी देखा हमने कि जो पहले दो दर्शन थे, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये असत्कार्यवाद को फॉलो करते हैं, जबकि सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये दोनों दर्शन हमारे सत्कार्यवाद को मानता है। सत्कार्यवाद के बारे में हम अच्छे से परिचित है। इसे कहते हैं सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद कहते हैं कि कार्य का जो कारण है, कार्य का कारण में पहले से ही विद्यमान होता है। तो ये दोनों दर्शन क्या करते हैं? सत्कार्यवाद को मानते हैं। परीक्षा में ये भी कोई आ सकता है कि सत्कार्यवाद को मानने वाले दो दर्शन के नाम क्या है? ऑप्शन बना देंगे, सांख्य दर्शन मीमांसा, योग दर्शन वैशेषिक, सांख्य दर्शन योग दर्शन, और योग दर्शन या मीमांसा उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा। ऐसे ये आप याद रखना कि दोनों ही जो है सत्कार्यवाद को मानते हैं। सत्कार्यवाद क्या होती है? कार्य का कारण पहले से ही, मतलब कार्य का कारण में पहले से ही विद्यमान होना, इसे कहते हैं सत्कार्यवाद। फिर आते हैं हमने चार देखे हमने। सांख्य दर्शन तीसरा था, योग दर्शन चौथा था, फिर हम करेंगे पांचवा। ये आपका है, इसको हम कहते हैं पांचवे में पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। आपने देखा कि फर्स्ट सेकंड आपस में बहुत सिमिलर था, न्याय और वैशेषिक। ऐसे आप इसको याद रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। न्याय और वैशेषिक बहुत ही समानताएं थी आपस में। फिर क्या देखा आपने? सांख्य और योग काफी समानताएं हैं। फिर क्या होती है आपका? पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व, इन दोनों में भी काफी समानताएं हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन दर्शन महर्षि ज्यामिनी इसके लेखक थे, रचयिता थे। तो पूर्व मीमांसा दर्शन के किनके साथ संबंध है? आप बोलोगे महर्षि ज्यामिनी। जरूर से आप नाम याद रखोगे, क्योंकि नाम बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। इसी में से आपको मिलान करनी है, महर्षि ज्यामिनी। और छठा हमारे पास है उत्तर मीमांसा दर्शन। उत्तर मीमांसा दर्शन या उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन कह सकते हैं।
इनके लेखक कौन थे? महर्षि बादरायण थे। महर्षि बादरायण, आप नाम याद रखना। महर्षि बादरायण। नाम आप जरूर याद रखेंगे। नाम से कम आप इतने जितना हमने आज किया, इनमें से अगर आप इसको अच्छे से याद रखेंगे तो अक्सर ये उम्मीद है कि एक या दो क्वेश्चन इनमें से बनते ही है, खासकर इनके नामों से या लेखक के नाम से, क्योंकि लेखक के नाम के आधार पर क्वेश्चन हर बार लगभग पूछे जाते हैं। तो ये आपको बहुत मदद करेंगे। हर सेशन में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे कंटेंट को हम समराइज कर सके जिसमें आपको एक दो या उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाए। इन दोनों में ये दोनों जो है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये दोनों विवर्तवाद को फॉलो करते हैं, वितर्कवाद को फॉलो करते हैं। वितर्कवाद क्या होती है? ज्ञान में भेद होना। तो ये दोनों दर्शन वितर्कवाद को, देखो तर्क वितर्क कब होती है? अगर आपके विचार किसी और के विचार से अलग होंगे तब जाकर वितर्क होगा। अगर एक होंगे तो मतलब ज्ञान में भेद होगा। अगर हम दो लोगों के विचार अगर अलग है, यानी क्या हुआ? हमारे ज्ञान में भेद है, जिसको वो मानते हैं। तो ये दोनों दर्शन मतलब ये आपका पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये दोनों दर्शन किस चीज को फॉलो करते हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये दोनों दर्शन में कॉमन क्या है, किस बात को, किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं। ये दोनों दर्शन वितर्कवाद को मानते हैं, वितर्कवाद को फॉलो करते हैं। तो वितर्कवाद क्या होती है? ज्ञान में भेद होना। दो इंसान के ज्ञान अगर अलग अलग होंगे तब भी हम इसको क्या बोलते हैं? इनमें तर्क होती है। यानी हम लोग तर्क तब करते हैं अगर हमारा आपका ज्ञान अगर एक होगा, जैसे 3+5 8 है, आप भी मानते हो 8 है, मैं भी मानते हो 8 है, इसमें कोई तर्क नहीं होगा। लेकिन कोई अगर ऐसा हो जो 8 नहीं मानेगा तो वो तर्क करेगा, क्योंकि ज्ञान में भेद है। ज्ञान में भेद को मानते हैं। इसको मानते हैं। हमने देखा इस प्रकार से वेदांत 6 होते हैं, प्रस्थानत्रयी 3 होते हैं। वेदांत 6 में छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। छंद का संबंध पैर से, कल्प का संबंध हाथ से, ज्योतिष का संबंध आंखों से, निरुक्त का संबंध कान से, शिक्षा का संबंध ध्यान से और व्याकरण का मुंह से होता है। फिर हमने देखा प्रस्थानत्रयी, इसमें 3 ग्रंथ आते हैं। उपनिषद, प्रस्थानत्रयी में उपनिषद में क्या होती है? उपदेश और श्रुति का प्रस्थान होती है। बंग सूत्र क्या होती है? वेदांत, न्याय और प्रस्थान व भक्ति प्रस्थान होती है। भगवत गीता में क्या होती है? साधना और स्थिति प्रस्थान होती है। फिर हम क्या देखे? हमने पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में, क्या क्या होती है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर मोक्ष अगर हम नहीं लेंगे तो कहेंगे इसको त्रिवर्ग पुरुषार्थ कहते हैं। और फिर हम देखते हैं क्या होती है? षड दर्शन। इसमें क्या होती है? हमारे न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। न्याय दर्शन के रचयिता रचयिता कौन है? महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद। ये दोनों ही असत्कार्यवाद को फॉलो करते हैं, यानी असत्यवाद को असत्कार्यवाद को मानते हैं। और असत्कार्यवाद यानी ये परमाणु कारकवाद को मानते हैं। और फिर आती है हमारा सांख्य दर्शन, जिसमें जिसके रचयिता महर्षि कपिल है, और योग दर्शन जिसके रचयिता महर्षि पतंजलि है। ये दोनों सत्कार्यवाद को मानते हैं। फिर आती है हमारा पूर्व मीमांसा दर्शन, महर्षि ज्यामिनी है इनके रचयिता। और आती है उत्तर मीमांसा दर्शन, महर्षि
बादरायण है। ये क्या मानते हैं ये दोनों? वितर्क वितर्कवाद यानी कि ज्ञान में भेद को मानते मानते हैं। तो यहाँ तक हमने पार्ट सी हम किया। पार्ट 4 में हम इन दर्शन के बारे में थोड़ा सा हम इतना जानेंगे जितने हमें, जैसे न्याय दर्शन क्या मानते हैं, इसमें 3 अध्याय होते हैं, सूत्र की संख्या 2643 यानी 2643 होती है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 16 पदार्थ होते हैं न्याय दर्शन मानता है, इन सब के बारे में। ऐसे वैशेषिक दर्शन की जो मुख्य मुख्य बातें हैं सबको जानेंगे, जिससे कि अगर इससे जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसका हम समरी के रूप में हम ले सकते हैं। हम 6 दर्शन के बारे में एक समरी करेंगे भाग पार्ट 4 में, अगले भाग में। और उसके बाद हम देखेंगे कि स्मृति क्या होती है, वैदिक साहित्य में स्मृतियाँ क्या होती है, आगम और तंत्र, वैदिक साहित्य और आचार्य वो अनेक बात क्या होती है, जैसे शंकराचार्य उनका अद्वैत मत मत होती है, मतलब एक ही पदार्थ है वही सत्य है। रामानुजाचार्य, इसको हम कहते हैं आचार्यवाद कहते हैं। सी संप्रदाय होती है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि महताचार्य ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित होंगे। वल्लभाचार्य ये रुद्र संप्रदाय या शुद्ध अद्वैतवाद से संबंध होंगे। और फिर हम देखेंगे निबंगाचार्य जो सनक संप्रदाय जो द्वैत अद्वैत से संबंधित। हम इन सब के बारे में पार्ट 4 में हम बात करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। ओम। मैं सूर्यकांत दत्ता, योगाचार्य, आप सबके मंगल कामना।